हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले टूडो ऐप की। तो अभी तक हमने बस खाली सेटअप किया, इलेक्ट्रॉन एंड नेक्स्ट्रॉन के बारे में सीखा, नेक्स्ट जेएस के बारे में सीखा, लेकिन किस तरीके से नेक्स्ट जेएस एक्चुअल में वर्क करता है इलेक्ट्रॉन जेएस के अंदर, ये आज हम सीखेंगे। साथ ही में हम ऐप बनाएंगे, टेस्ट करेंगे, यूज़ करेंगे। मैं अपने मैकबुक के अंदर आपको दिखाऊंगा, आप चाहो तो विंडोज़ के लिए इसे बना सकते हो, बहुत सिंपल तरीका है। मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे आज के इस वीडियो के अंदर हम कोड आर्किटेक्चर सीखने वाले हैं। सो किस तरीके से हम लोग कोड कर सकते हैं, किस तरीके से ये यूजेबल है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक कमांड यहाँ पे डाली हुई है, तो मैं फटाफट से उस कमांड को रन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। आपके केस में आप चाहो तो उसी प्रोजेक्ट के अंदर काम कर सकते हो, लेकिन बेहतर है कि आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करो और उसको अपने गिट के ऊपर डाल दो, ताकि आप देख पाओ कि आपकी ग्रोथ कैसे चल रही है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें डाउनलोड हो रही है, और जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में सीखा था काफ़ी सारी चीज़ें किस तरीके से मैनेज की जाती है आज के डेट में। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे अप टू डेट कैसे रहना है, टाइपस्क्रिप्ट किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है इसके अंदर, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। सो स्टिक टू एंड, ओके। ठीक है, तो ये रहा प्रोजेक्ट। आई विल जस्ट ओपन इट अप, ओके। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको साइड बाय साइड ऐड कर दूंगा। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा। और ये वाला जो प्रोजेक्ट है, कमांड शिफ्ट प्लस प्लस प्लस, ओके, दैट्स इट, ओके, गुड इनफ टू सी, ओके। तो अब हम बेसिकली बेहद सिंपल सी चीज़ें करेंगे, जैसे कि ये जो रेंडर मेथड है, इसके अंदर जो पेजेस है उसके ऊपर काम करेंगे हम। इसके अंदर कंपोनेंट्स भी बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो जब भी आपको छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाने हैं, वो आप यहाँ पे फोल्डर्स आप बना के उसके अंदर रख सकते हो। दूसरी चीज़, यहाँ पे सबसे पहले आपको npm इंस्टॉल करना पड़ता है, बिकॉज़ अगर जब तक आप npm इंस्टॉल नहीं करते तो आप वो प्रोजेक्ट रन नहीं कर पाओगे, राइट। तो देखते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा वक्त लेता है, लेकिन हाँ, ये बेहतर तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे होम के ऊपर चलते हैं। अब देखो, सबसे पहले उस पूरी फाइल को हटा देते हैं, rfc होम सेव, ओके, गुड इनफ। अब ये जो बैकग्राउंड का कलर है वो आप चाहो तो वैसा रख सकते हो। अगर आपको चेंज करना है तो स्टाइल्स के अंदर जाओ, global.css के अंदर जाओ, ये जो BG Gray 900 है यहाँ पे आप वाइट कर दो। ठीक है, दैट्स इट, ये प्रॉपरली वाइट बन जाएगा। अब यहाँ पे जैसे आप ये वाइट कर लोगे तो टेक्स्ट आपको वाइट रखने की ज़रूरत नहीं है, टेक्स्ट आपको ब्लैक रखना पड़ेगा। ओके, गुड, टेक्स्ट ब्लैक, ओके, हाँ हाँ, ठीक है। क्लास डज नॉट एग्जिस्ट, टेक्स्ट ब्लैक। अब ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो हमारी टेलवाइंस कॉन्फ़िग की जो फाइल है वहाँ पे कोई भी ब्लैक कलर मेंशन नहीं है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ ब्लैक, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ कलर्स डॉट ब्लैक। ठीक है, अब इसे सेव करने से मैं इसको अगर रिफ़्रेश कर दूँ तो भी ये होगा नहीं, तो मुझे यहाँ पे शायद इस प्रोजेक्ट को फिर से रन करना पड़ेगा ताकि ये जो है ये ब्लैक कलर को एक्सेप्ट कर ले। यहाँ पे चलता हूँ, ओके, गुड, राइट, इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। अब यहाँ पे जैसे मैं होम के अंदर गया, यहाँ पे मैंने ये डिवीजन टैग में डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ होम, एंड या दैट्स इट, यू कैन सी, राइट। इस वाले वीडियो के अंदर हम टूडो ऐप को बनाएंगे, साथ ही में ये देखेंगे कि किस तरीके से हम लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे, ओके। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, एक सिंगल पेज डिज़ाइन है, मैं पहले सिंगल पेज बनाऊंगा, फिर उसको हम डिवाइड करेंगे कंपोनेंट्स के साथ, ताकि आपको इलेक्ट्रॉन जेएस के अंदर एक काफ़ी आइडिया लग जाए कि किस तरीके से प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर आप बना सकते हो। ये बेसिकली सिंपल ऐप है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन जेएस मतलब एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना है विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट जेएस, तो आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है। तो स्टे विथ मी, आपको ये प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद ही हम आगे वाले हाई एंड प्रोजेक्ट के ऊपर जा सकते हैं, जैसे लाइक ऑथेंटिकेशंस हो गए, बहुत सारी चीज़ें होगी, तो उसके अंदर भी हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको शुरू करते हैं। क्लास नेम, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉरी, फ्लेक्स डैश कॉलम एंड आइटम्स सेंटर स्पेस जस्टिफाई सेंटर सेव इट अगेन। जैसे मैंने आपको कहा कि आपको जो हाइट है वो अकॉर्डिंग टू स्क्रीन सेलेक्ट करनी पड़ेगी अगर आप इसको बीच में लेके आना चाहते हो तो। ठीक है, गुड इनफ, ओके। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम लोग एक और डिवीजन टैग लेंगे जो कि होगा एक कार्ड। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ
class name border gray 500, or you can just go with the black also. So यहाँ पे चलते हैं black, and यहाँ पे लिख देता हूँ मैं rounded, padding needs to be like 4. Yeah, that's good enough. Save it. Okay, you can see there is small square which is appear here. Okay, good. So अब हम क्या करेंगे, इसकी जो मिनिमम विड्थ है, ठीक है, इसकी जो मिनिमम विड्थ है वो मैं रखता हूँ लेट्स से 70 व्यू पोर्ट विड्थ. ओके, सेव इट. ओके, सो अब ये बिल्कुल जस्टिफाइड लग रहा है, राइट? तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक टाइटल ऐड करना है, राइट? बेसिक सी चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पे मैं पैराग्राफ लिखूँगा, टू डू ऐप, सेव इट, एंड यहाँ पे क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर, ये बिल्कुल बीच में आ गया. अब एक और चीज़ जो मैं लाइन क्रिएट करने वाला हूँ इसके बाद, सो ये है कि डिवीजन टैग, सेल्फ डिवीजन क्लोजिंग टैग. अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, क्लास नेम विथ फुल हाइट 1 पिक्सल एंड बीजी इज इक्वल टू ब्लैक. बस फ़र्क इतना होगा कि यहाँ पे मैं बस स्पेस वाई दूंगा 4. मैं यहाँ पे टेलवाइन सीएसएस का इस्तेमाल कर रहा हूँ आपके केस में. अगर आप चाहो तो अलग लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हो. कम्प्लीटली ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से इसको यूज़ में लेना चाहते हो. मैं बस आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? ओके, अब ये हो गया. अब हम थोड़ा सा अलग चीज़ के ऊपर काम कर लेते हैं. यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ग्रिड लेआउट का इस्तेमाल करूँगा. आपको जो डिज़ाइन पसंद आती है आपके केसेस में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे ग्रिड का इस्तेमाल करना पसंद करूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं चलता हूँ नीचे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिवीजन टैग. यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास ग्रेड डैश कॉलम. आई कैन गो फॉर द 4 also. Okay, I will not go for the 3 or 2 because we have different reasons. What I am going to do is after that each of input field I want to just go with to do list, right? And to do have 2 buttons, right? कि एक पहला है update and दूसरा है delete, right? तो पहला है update and दूसरा delete बटन है, और उसके आगे जो होगा वो सिंपल सा to do का नाम होगा, राइट? तो to do का नाम आएगा 2 ग्रिड्स के अंदर, एक ग्रिड बटन एडिट के लिए, दूसरा बटन डिलीट के लिए, ठीक है? ओके, गुड इनफ. ओके, सो अब यहाँ पे चलते हैं ग्रिड कॉल्स फोर्स, और इनके बीच में गैप में 5 रख रहा हूँ. आपके केसेस में आप कम ज़्यादा कर सकते हो, आपको जैसे डिज़ाइंस पसंद आती है आप उस हिसाब से ऐसे कर सकते हो. टाइटल को भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, राइट? टेक्स्ट टू एक्सेल, एंड यू कैन गो फॉर द फॉन्ट मीडियम समथिंग, या यू कैन जस्ट गो विद दैट आल्सो. अगर आपको यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको फ़ॉन्ट चेंज करना हो तो किस तरीके से करेंगे. यहाँ पे काफ़ी लोगों को एरर भी आ जाता है. टेलवाइन कॉन्फ़िग के फाइल के अंदर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. ग्लोबल सीएसएस के अंदर डायरेक्टली आप यहाँ पे लिंक पेस्ट कर सकते हो. अगर मैं यहाँ पे जाऊँ गूगल फॉन्ट्स के ऊपर, यहाँ पे मैं कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर लूँ, मोस्ट पॉपुलर फॉन्ट विल बी द पॉपिंस, राइट? आई डोंट थिंक, या पॉपिंस. Oops, it's not that, it's here, Poppins, right? Go with here, get font, get embedded code, and after that you can go for the import. Just copy this import here, Control C, go to here, and one more thing, आपको इसके ऊपर पेस्ट करना पड़ेगा इस चीज़ को, वरना ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है? आप यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, स्टार फॉन्ट, ओप्स, ओके, स्टार font family needs to be Poppins and sans serif. Okay, so you can see the font is changed. तो यहाँ पे font change हो चुका है हमारा. अब यहाँ पे मैं इसको कट डाउन कर लेता हूँ. गुड, इसको भी कट डाउन कर लेते हैं. अब आते हैं थोड़ा सा पार्ट के ऊपर. ओके, सो ग्रिड गैप इज इक्वल्स टू 5. आप गैप x एंड गैप y को मैनेज कर सकते हो, नो इशू इन दैट. यहाँ पे बेसिकली मैं करूँगा क्या, यहाँ पे मैं पहले एक इनपुट लूँगा, ठीक है? एक इनपुट जो कि हमारा टू डू ले रहा है, ठीक है? मैं यहाँ पे लिखूँगा टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर एंटर टू डू
नेम, सेव इट। अब यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो ये हो रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, क्लास नेम दे देता हूँ, पैटर्न इज इक्वल्स टू border black, yeah, you can go for that, and let's say rounded, width full. But before going for the width, I can say call span. I want a call span of 3 so that it will take all the width except one grid. Okay, so ये हो गया। तो इसके बाद मैं यहाँ पे एक बटन लूँगा, आप ठीक है, मतलब ऐसा कोई बात नहीं, ऐड वाला बटन। अब इसको डिज़ाइन करने के लिए बेहद सिंपल सा तरीका मैं यूज़ करूँगा। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, क्लासेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब लिख सकते हो। मैं यहाँ पे बेहद सिंपल सा बटन बनाने वाला, बीजी ब्लैक, टेक्स्ट नीड्स टू बी वाइट, and yeah, that's it. It looks great, right? Black and white theme. I can go for rounded also, yeah, and that's what we want, right? Just a to-do application, the basic one, which we built it. You can just go with flex also. यहाँ पे flex भी चल सकता है, ये डिफाइन करता है कि आपकी डिज़ाइनिंग स्किल्स किस तरीके से काम करती है, उस हिसाब से आप डिज़ाइनिंग कर सकते हो। मोस्टली मेरा काम बैकएंड के अंदर होता है, आई एम नॉट गुड इन लॉट मोर डिज़ाइंस। ओके, सो ठीक है, ये बेसिक सा काम चला वो, हाँ, स्टेप्स है। ओके, ये बन गया। अब इसके बाद मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ये जो है ना, ये जो लाइन है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यू नो पेस्ट इट हियर, सेव इट। इट जस्ट लुक्स गुड, बट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी हैव टू मैनेज इट ऑल। सो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट वी आर गोइंग टू डू is that we have to go for same thing. Okay, here is it, but instead of going for grid scan 2, I will just say 2. Another thing is I don't want any placeholder here, either we don't want to change it also, हमें उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, राइट। मैं यहाँ पे टेस्ट लिख देता हूँ, टेस्ट। अब यहाँ पे मैं इसको, इस बटन को एडिट लिख देता हूँ, और साथ ही में मैं एक अलग बटन क्रिएट करूँगा जिसका बॉर्डर ब्लैक होगा, ठीक है। सो बॉर्डर विल बी border black, rounded, and text is going to be black. One is for edit and another one is for delete. Okay, just save it. Right, so this is the to do thing. Okay, अब इसको फंक्शन में लेके आते हैं, बहुत ही सिंपल है इसको फंक्शन में लेके आना, राइट। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको इसको फंक्शन में लेके आना है। ओके, अब बाद में इसको डिवाइड करेंगे, एक छोटे छोटे कंपोनेंट्स को, या एक वहाँ पे रखेंगे, एक वहाँ पे रखेंगे, ठीक है, वो भी करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। पहले इसको समझ लेते हैं कि ये एक पेज के ऊपर किस तरीके से वर्क होगा, उसके बाद उसको छोटे छोटे चंक्स के अंदर डिवाइड करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जैसे आपकी मदद करेगा, डेस्कटॉप एप्लीकेशन किस तरीके से आप रन करोगे, लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल कैसे करना है, इलेक्ट्रॉन स्टोर का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, डोंट वरी, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है, यूज स्टेट, राइट। जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे हम नेक्स्ट जेएस का इस्तेमाल करें, राइट। तो रिएक्ट की जितनी भी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है वो सारे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, बहुत कुछ। तो चलिए चलते हैं, मैं आप लिख देता हूँ टू डू एंड या सेट टू डू, ओके, इज इक्वल्स टू react dot use state, और यू कैन जस्ट डायरेक्टली गो फॉर यूज स्टेट। यहाँ पे मैं ऑटोमेटेड कर रहा हूँ, विंडसर्फ जो है वो अच्छे तरीके से काम करे, तो मैं बस इसको बना रहा हूँ, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे, जैसे मैंने बोला, यहाँ पे हम TSX टाइपस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करें तो बेटर है कि हम लोग इसको मेंशन कर दें कि भाई इसके अंदर जो भी आ रहा है वो स्ट्रिंग है ऑल द वे। ओके, अब यहाँ पे फंक्शन लिख देते हैं, कॉस्ट ऐड टू डू इज इक्वल्स टू असिंक्रोनस एंड गो फॉर द असिंक्रोनस टू डू। ओके, बेहद सिंपल है। यहाँ पे ऐड टू डू के अंदर क्या होगा, बेसिकली एक इनपुट होगा, कॉन्स्ट इनपुट सेट इनपुट। ओके, यहाँ पे लिखेंगे यूज स्टेट स्ट्रिंग। ओके, गुड इनफ। ओके, सो अब बेसिकली यहाँ पे होगा क्या कि जैसे अगर मैं ऐड टू डू कर दूँ, सिंपल सी बात, ऑटोमेटेड थिंग्स, ठीक है, AI। ओके, गुड इनफ। तो ये आप देख सकते हैं कि जस्ट ऐड टू डू। ओके, सो लेट्स गो फॉर इट, एंड बिफोर दैट व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट go up here, cut it down,
what I'll do, I will just go this way, saying that to do dot map here is my item index, but okay, while I was returning, I want to return this way. Okay, fragments, paste it here. It will not going to happen here. What I'll do, I'll just go with the functionality on click, और यहाँ पे मैं लिखूँगा add to do. Okay, good enough. Test, add, you can see it's working, it's perfectly fine, right? Okay, good, right? अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, ये अच्छी तरीके से वर्क हो रहा है. ओके, कोई बात नहीं, ठीक है. अभी जैसे ऐड हो जाता है तो ये इनपुट, ओके. सो यहाँ पे क्या करेंगे, it's just a test, it is test from this test value, which is not true. We want to do, oops, it's item actually, okay, and value is input. On change, we want to get for set input, save it. Okay, so let's refresh this page, go for test stone, something like that, add. It's working, it's perfectly fine, right? Okay, let's go for something different, right? If I click on add, it will just going to be adding the empty things, right? So what I'll do, I will just go with easy way. यहाँ पे बेहद सिंपल तरीका है जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, एरर हैंडलिंग का. बेहद सिंपल, बेहद ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है. मैं आपको बता देता हूँ वो तरीका. यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, एक एरर इनपुट लिखूँगा, कॉन्स्ट एरर input set error input, and the use state is there. Okay, if input dot replace कि अगर वो empty है, please enter the to do name and it will just return the whole thing. Okay, it will not go forward to this, मतलब यहाँ पे नहीं जाएगा, ठीक है. अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बेसिकली मैं कट डाउन कर लेता हूँ, इसको एक डिवीजन टैग के अंदर रैप कर लेता हूँ. यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लास नेम flex कॉल स्पेस y will be 2, and then what I'll do, I will just click on paragraph, okay, and I have to wrap it around the error input like this, and saying that class text rate 500, yeah, so that I'll have to call span to 3 and just remove the call span from the here. Good, save it. If I click on add, please enter the to do name. Right, and this is the thing which happened, right? So what we can do here is that okay, for the button height is equals to min, you can just say padding of 6, it's too much, 4, 3. It's about all the designing part actually, so ठीक है, चलेगा, हो गया. So ये यहाँ पे हो चुका है, बस इसको इस, अब ये जो रेड है ना वो क्यों नहीं आ रहा बेसिकली, बिकॉज यहाँ पे जो टेलमैन कॉन्फ़िग की फाइल है यहाँ पे कलर रेड नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है. रेड, उप्स, कलर्स रेड, सेव इट. ओके, ये आ गया, गुड, राइट. तो अब अगर जैसे जैसे मैं इसको ऑन चेंज के ऊपर लेके जाऊँगा, मतलब जैसे जैसे मैं यहाँ पे टाइपिंग करूँगा, सो सेट एरर इनपुट इज इक्वल टू एम्प्टी, जैसे जैसे मैं यहाँ पे टाइपिंग करूँगा ये एरर गॉन हो चुका है, और अगर मैं फिर से इसको ऐड करने की कोशिश करूँ तो एरर विल बी अपीयर्स. ओके, सो बेहद सिंपल टेक्निक है, ये आप खुद ही कर सकते हो. इसके अलावा आप इसके बॉर्डर्स को भी मैनेज कर सकते हो. जैसे अगर मैंने यहाँ पे किया है तो सबसे पहले मैं इसको कट करूँगा, Ctrl+X, इन डबल कोट्स को हटा के एनोटेशन इसके ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा कि अगर Ctrl+X डॉलर अगर एरर इनपुट है तो आई वांट से बॉर्डर रेड, अदरवाइज
बॉर्डर नीड्स टू बी ब्लैक, सेव इट। ओके, जैसे जैसे मैं टेक्स्ट लिखूंगा आप देख सकते हो बॉर्डर बिल्कुल ब्लैक से हट चुकी है, सॉरी ब्लैक हो चुकी है। और अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से करूँगा, ऐड करूँगा, यू कैन सी, सो हियर इज द थिंग राइट, सो इट विल हैपन ऑल द वे, गुड। तो अब यहाँ पे ये चीज़ होगी। अब हमारे टेस्ट को ऐड कर लेते हैं बेसिकली। अब इसको एडिट करना है तो वो उसके बारे में सीखते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग इसको एडिट कैसे कर सकते हैं, बेहद सिंपल तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। एडिट करने के लिए जैसे कि एडिट के ऊपर क्लिक करेगा तो पहले ये एक इनपुट के अंदर ये इनपुट फील होगा, सो और ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एडिट टू डू एंड asynchronous and just go with const delete to do also. Okay, so I'll go for delete to do also and this will thing. Okay, very simple बता देता हूँ मैं आपको कि ये जो edit to do है वो बेसिकली करेगा क्या कि ये यहाँ पे एक to do एक्सेप्ट करेगा, स्ट्रिंग वैल्यू है राइट। to do एक्सेप्ट करने के बाद ये जो है set इनपुट करेगा टू डू को, फिर उसके बाद डिलीट टू डू करेगा, ठीक है, इसके अंदर एक टू डू पास आउट करके, ठीक है। ये जो है ये हमें टू डू स्ट्रिंग देगा, ठीक है, गुड। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है बेसिकली। जैसे ये अब डिलीट होगा तो डिलीट के अंदर क्या है बेसिकली कि सेट टू डू फिल्टर इज इक्वल आइटम नॉट इक्वल टू डू, दैट्स इट। सो बहुत ही सिंपल वे है। जैसे अब मैं यहाँ पे एडिट के ऊपर चलता हूँ। So where is the edit button? Yeah, here is the edit button, right? So what I'll say, on click, on click, edit to do and the item. And again, here is the game. On click, delete इसका item. So edit, ये यहाँ पे चला गया, add, edit होके वापस आया, edit, add, edit, अब delete हो गया तो delete हो गया पूरी तरीके से, ठीक है। बिल्कुल इस तरीके से जो है हम लोग टू डू ऐप बना सकते हैं। अब ठीक है, अब यहाँ पे अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से बेसिक हमने टू डू ऐप को बनाया। अब इसको चंक्स में डिवाइड करने के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो अब हमें इसको अगर चंक्स के अंदर डिवाइड करना है तो काफ़ी सिंपल तरीके से जो है हमने यहाँ पे कंपोनेंट्स का फोल्डर बना के रखा है राइट। तो यहाँ पे मैं लूँगा एक टू डू कार्ड यानी कि क्या, जिसके अंदर एडिट एंड डिलीट बटन है, ठीक है। यहाँ पे जैसे जैसे आपका आर्किटेक्चर बढ़ा है तो कंपोनेंट्स के अंदर फोल्डर्स आएंगे, उसके अंदर ये सारी फाइल्स आएंगी। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपका आर्किटेक्चर किस तरीके से काम करता है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ओके। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है बेसिकली। ये जो टू डू कार्ड है ये एक कंपोनेंट है, सो मैं यहाँ पे RFC ले लेता हूँ। सो टू डू कार्ड, अब ये जो टू डू कार्ड है ये एक प्रॉप को एक्सेप्ट करेगा। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप प्रॉप। अब प्रॉप टाइप जो है वो अब यहाँ पे क्या करूँगा, लिखूँगा टू डू इज इक्वल टू स्ट्रिंग राइट। और आप इसको एक्सेप्ट करेंगे टू डू प्रॉप, ओके गुड। अब यहाँ पे बेसिकली हमको वही रिटर्न करना है। सो बेहद सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो है ना, ये बिल्कुल ये पूरा का पूरा जो लाइन है, Ctrl+C एंड येप वी हैव टू जस्ट Ctrl+V। अब हाँ, यहाँ पे देखो आप अच्छी तरीके से कि यहाँ पे जो आइटम है वो हमें ये हो रहा है। तो मैं यहाँ पे कमांड टी करके टू डू कर लेता हूँ। और हाँ, इस प्रॉप के अंदर ऑन एडिट, ओके, एंड ऑन डिलीट, इस तरीके से फंक्शंस होंगे। खाली इसके अंदर मैं यहाँ पे टू डू लिखूँगा, स्ट्रिंग लिखूँगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोग जो है एक फंक्शन लिख रहे हैं जो एक्सेप्ट कर रहा है एक स्ट्रिंग वैल्यू को। सो ऑब्वियसली हमें उसे डिफाइन करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑन एड, वी हैव टू जस्ट फर्स्ट डू इट हियर, ऑन एडिट, ऑन डिलीट, ओके। I will go for on edit to do and on delete to do, okay। so इससे अब मैं यहाँ पे चलूँगा होम के ऊपर, whether we are calling this thing
cut it down, cut this down. We are saying to do cart, let's say, and then to do means the item, on delete means delete to do, and on edit means edit to do. That's it. Everything, if I refresh it here, testing, add, edit, add, delete, everything is working fully fine, right? इस पार्ट को हमने अलग तरीके से डिवाइड कर दिया, ठीक है, ठीक है, चलेगा, ओके। अब यहाँ पे बेसिकली आप चाहो तो एक इनपुट अलग से क्रिएट कर सकते हो, फॉर्म कंपोनेंट्स को अलग रख सकते हो, मतलब आपको जिस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना है इस चीज़ को उस तरीके से आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, ओके, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन लोकल स्टोरेज और इलेक्ट्रॉन स्टोर, ओके। सो यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन स्टोर को आपको दिखा देता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन स्टोर है, ये एक डॉक्यूमेंटेशन आप कह सकते हो। यहाँ पे हमें बहुत इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन स्टोर एक बेसिक एक लाइब्रेरी है जो आपकी मदद करती है आप कुछ पैकेजेस को रखने के लिए। इलेक्ट्रॉन डजंट हैव बिल्ड वे टू परसिस्ट यूजर सेटिंग एंड अदर डेटा। दिस मॉड्यूल हैंडल्स दैट फॉर यू, सो यू कैन फोकस ऑन बिल्डिंग योर ऐप। द डेटा इज सेव्ड इन जेसन फाइल नेम्ड config.json। ओके, सो जो config.json है इसके अंदर ये डेटा सेव रहेगा। ओके, ये सब बोल रहा है बेसिकली, बट ठीक है, देखते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। मैं आपको इससे पहले एक और चीज़ समझा देता हूँ लोकल स्टोरेज की, जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ अपने प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस को बनाने के लिए, जहाँ पे मैं वेब के अंदर के लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल करता हूँ। वेट, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने ऐड टू डू कर दिया यहाँ पे, सो जैसे मेरा सेट टू डू हो गया, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, I will go for the to do. This is the name of that particular item, and then I will go for JSON.stringify to do like this. Okay, so ये basically क्या करेगा, क्या कि ये set to do करेगा। अगर मैं यहाँ पे टेस्टिंग कर लेता हूँ, ऐड कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट मोड के अंदर चला जाता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखो आप ध्यान से, मैं अगर गया मेमोरी के ऊपर, एप्लीकेशंस के ऊपर, सॉरी, एंड लोकल स्टोरेज के अंदर आप देख सकते हैं टू डू है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग फॉर्मेट है। लेट मी जस्ट जूम इन लिटिल बिट। ओके, सो इस तरीके से मैं अपने लोकल स्टोरेज के अंदर इसको सेव कर पा रहा हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट क्रिएट कर लेता है। ओके, ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पे चलते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से जो है आप मल्टीपल टाइम्स के लिए देखते हैं जी। चलो, ऐड, यू कैन सी द लेटेस्ट थिंग इज गोइंग अप, बट जैसे अगर मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, ओह इट्स नॉट कमिंग बैक, राइट, आवर डेटा इज गोइंग टू बी लॉस्ट। ठीक है, चलेगा। क्या करना है बेसिकली, बेहद सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा कि आप Next.js का प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकते हो, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़ इफेक्ट, एक फंक्शन, अब इसके अंदर मैं इसको कॉल करूँगा। ओके, एंड यहाँ पे इफ़ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम अगर प्रेजेंट है टू डू, अगर वो प्रेजेंट है, सो सेट टू डू जेसन पास लोकल टू डू गेट आइटम एज अ okay, just not pass as, not as a string, right? We don't want that as string. Okay, let's see. Everything is back, right? And I think everything is working perfectly fine. Okay, sorry again, sorry. Okay, delete it. You can just delete it. Okay, so if I refresh the page, everything is back. हाँ, okay, so while I was deleting it, तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं चीज़ें डिलीट कर रहा हूँ, okay, so यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कंप्लीटली हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा, हाँ, अपडेट टू डू टू लोकल। ओके, अब ये फंक्शन ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे लिखो, आप चाहो तो किसी और फाइल के अंदर भी इसे लिख सकते हो वाइल द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट। लेट मी गिव यू एग्जांपल। यहाँ पे रेंडर के अंदर मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ कॉमन नाम से, और यहाँ पे लिखता हूँ function.ts export const save updated to do asynchronous। ओके, और ये बेसिकली बस एक टू डू एक्सेप्ट करेगा जो कि एक स्ट्रिंग एरे होगा। गुड, अब यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा लोकल स्टोरेज सेट आइटम समथिंग लाइक दिस। गुड, राइट,
एंड यहाँ पे मैं कॉल करूँगा या इसका नाम क्या था, सेव अपडेटेड टू डू, राइट, सेव अपडेटेड टू डू वाया दिस गेट लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं डिलीट कर लेता हूँ तो ये हो रहा है ना, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे मैं इसको कट डाउन करूँगा, कंट्रोल एक्स, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्स्ट एडिटेड टू डू इज इक्वल्स टू, पेस्ट इट हियर, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा एडिटेड टू डू, एंड हियर आई विल गो फॉर एडिटेड टू, दैट्स इट. If I delete this thing, you can see the changes appears here, right? Refresh, and ये जो फंक्शन है ये एक अलग डायरेक्शन के फंक्शन, मतलब यहाँ पे जो एक्सपोर्ट किया है उसको कॉल करा है. सो बेसिकली आप एक बेहद अच्छी तरीके से मल्टीपल थिंग्स को यूज़ में ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट.js एंड इलेक्ट्रॉन.js. ओके, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि अब इस एप्लीकेशन को प्रोडक्शन लेवल के लिए किस तरीके से यूज़ किया जाता है. जहाँ पे आपने इस वाले फंक्शन को ये सेट आइटम किया था, ओके, एक्सपोर्ट रिवर्ट टू डू इज इक्वल्स टू सिंक्रोनस. आई थिंक यहाँ पे अवेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट आई डोंट नो वाई यहाँ पे मैं कॉन्स्ट लिखना भूल गया. तो बेसिकली अब ये रिवर्ट करना पड़ेगा हमको, राइट. सो रिवर्ट करने के लिए सिंपल सा तरीका है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टू डू, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिटर्न कंट्रोल एक्स जेसन डॉट पास. ओके, अब यहाँ पे चलता हूँ मैं यूज इफेक्ट के अंदर और कॉन्स्ट टू डू इज इक्वल्स टू अवेट रिवर्ट टू डू एंड सेट टू डू टू डू. ओके, yeah, it's a promise actually, so let's go for await. हाँ, यूज इफेक्ट का यही है, तो कंट्रोल एक्स कॉन्स्ट एक सेकेंड गेट डेटा इज इक्वल्स टू asynchronous like this way, save it, and here you can say get the data. Okay, lot more confusion I know, but this is the thing, right. ये है लोकल स्टोरेज गेट आइटम के लिए. अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है. अब इसको जो वेरीफाई करना होगा वो यहीं पे करेगा. कंट्रोल एक्स इफ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टू डू, अगर ये होगा तो तो ये रिटर्न करेगा, अदरवाइज save it, and then what I'll do, otherwise it will return just this thing. Okay, good, right. Save it. If I refresh it, you can see we have the thing. सो बेसिकली यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखाया कि किस तरीके से हमने लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल करके हमारे डेटा को सेव रख सकते हैं. मोस्टली मैं प्रोडक्शन लेवल के लिए लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकता हूँ. इनफैक्ट आप कुकीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट.js एंड दिस विल वर्क फाइन. मैं लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल करता हूँ, आप कुकीज़ का इस्तेमाल करो. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि यहाँ पे जो है यहाँ पे ये कुकीज़ के अंदर सेव होगा, सेशन स्टोरेज कुकीज़ के अंदर ये सेव होगा. अदर देन दैट मैं यहाँ पे लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ. ओके, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन स्टोर की. तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन स्टोर के अंदर एक एफएस मॉड्यूल होता है जिसकी वजह से ये कभी कभी एरर दे देता है. अगेन ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है एफएस मॉड्यूल के ऊपर. अगर हमको नेक्स्ट्रॉन के अंदर एफएस मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है तो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करनी पड़ती है. सो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ें नहीं दिखाने वाला. सो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे सीधा प्रोडक्शन लेवल की बात कर लेते हैं. सो प्रोडक्शन लेवल के लिए यहाँ पे मैं कंट्रोल सी दबा देता हूँ और npm run build एक कमांड में यूज़ कर रहा हूँ. अब इस कमांड से हम एक नॉन पैकेज मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे जो हमारे लिए काम करेगा अपने मैक के अंदर, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देगा. ठीक है, आप चाहो तो अपने विंडोज़ के लिए बना सकते हो. जस्ट आपको सेम कमांड रन करनी है और आपके रिसेंट पीसी जिसके अंदर आपने कोड किया है उसी पीसी के लिए वो सॉफ्टवेयर बन जाएगा. ठीक है, चलते हैं. मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर लेता हूँ एंड वन मोर टाइम लेट्स टेस्ट दिस थिंग. टेस्टिंग, delete, testing, add, edit, that.
ओके गुड. सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी परफेक्टली फाइन राइट. हाँ, आप चाहो तो यहाँ पे जो है छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हो. जैसे आप यहाँ पे आइकन्स बदलना हो तो आप यहाँ पे रिसोर्स के अंदर जा करके ये 2 आइकन्स आप बदल सकते हो, ICO एंड या ICNS, ये भी आप बदल सकते हो ICNS. सो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो, बट अभी के लिए तो हम लोग इसको नहीं छेड़छाड़ करने वाले. अब डिस्क के फोल्डर के अंदर चलता हूँ, मैं रिवील इन फाइंडर कर लेता हूँ. रिवील इन फाइंडर करने के बाद मैं यहाँ पे आया, डिस्क के अंदर mynextron.dmj एप्लीकेशन यहाँ पे आ चुका है और मेरे सामने कुछ इस तरीके की विंडो है. मैं अगर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद मेरे एप्लीकेशंस के अंदर आई थिंक ये आएगा. यू कैन सी ओके. So this is a separate application which is deployed, okay, which is deployed. So यहाँ पे test add, close it up. If I open it again, let's see, it's local, so sometimes it's working, it's not, it's working perfectly fine. Okay, so you can see, so आपका जो पुराना डेटा है वो लॉस्ट नहीं होगा और आप बहुत सारे एप्लीकेशन इससे बना सकते हो. अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको बहुत सारे इसके एप्लीकेशन बना के दिखाऊँ, जस्ट लाइक एन इनवॉइस बिल्डर हो गया, बहुत सारी चीज़ें होगी. तो आने वाले कुछ समय के अंदर हम इलेक्ट्रॉन JS एंड नेक्स्ट.js के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बनाने वाले हैं. बेसिकली नेक्स्ट्रॉन के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें बनाने वाले हैं. आई होप यू आर गोइंग टू लाइक इट. सो कमेंट डाउन इफ़ यू वांट समथिंग डिफरेंट in desktop applications, so you can just comment down, we will take care of it. Okay, so thank you for watching this video. Let's see you in the next one.